छोटी सरकार यूज करे और जो प्यारी सरकार छोटे छोटे बच्चों के रूप में घूम रही है उनकी सेवा करे। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। जो लोग सहमत ना हो मैं हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांगता हूं। सहमत हो तो इन बातों को थोड़ा लोगों तक पहुंचाया करिए, क्योंकि जब लोग जगेंगे तो सरकार वैसा कानून बनाएंगी, और सरकार कानून बनाएंगी तो हमारे देश के सनातनी छोटे छोटे प्यारे प्यारे वो भगवान की मूर्तियां भी प्रसन्न हो जाएंगी। जन जागरण करना चाहिए और ये व्यासपीठ का ही काम है। हाँ, तो वो अंग्रेज बना गए थे मंदिरों को लूटने वाला कानून। उनके बाप में हिम्मत नहीं थी कि किसी और के धार्मिक स्थान को लूटने का उपाय कर जाते। उनको लगता था ये हिंदू सब सह लेते, इसलिए इन पे ही आक्रमण करो। हमारी संस्कृति नष्ट करने के लिए अंग्रेजी चला गए। हमारी संस्कृति नष्ट करने के लिए ही मंदिरों पर ऐसा कानून बना गए। पहले मंदिरों से गुरुकुलम चलते थे, अगर आप लोग इतिहास पढ़ेंगे तो। कहां अजम कथा करने वाले थे, कहां। लेकिन हाँ, वो मुझे दिखाया तो कई लोग हमें विचार दे रहे थे, आप क्या करते हो? आपसे अच्छा करते हैं। थैंक यू। वो ट्रस्ट करता, हम नहीं करते। ट्रस्ट, मंदिर भी ट्रस्ट के अंदर है, व्यवस्था भी ट्रस्ट के अंदर है, और सेवा भी ट्रस्ट के अंदर है। तो सब कुछ ट्रस्ट करता है। हमारे मिशन के सब आप लोग सहयोगी हैं, जो करते हैं उसका सदुपयोग करते हैं। सभी को करना चाहिए। और हमने तो उस दिन का, हमारे जन्मदिन पे भी कहा था कि आप सब 2-2, 4-4 जितनी आपकी सामर्थ्य है, अपने पड़ोस में कोई ऐसे लोग जिनको भरपेट भोजन न मिलता हो उनको भोजन करा दीजिए। ये सबसे बड़ा हमारे लिए गिफ्ट होगा। पिछली बार भी हमने यही कहा था, अभी भी यही कहा। और हमारे प्रभु प्रेमियों ने, भक्तों ने, शिष्यों ने ये सब किया। यही नहीं, विदेशों में भी किया। अब आप सोच रहे हो विदेशों में भी गरीब है। अरे वहां तो खुल्लम खुल्ला पट्टा लिख के मांगते हैं, रोड पे खड़े हो गए। अब जाके देखिए वहां भी गरीब मिलते हैं। तो इसलिए टेंशन वाले, टेंशन लेने का नहीं, देने का। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो ये बात मेरे अपने कुछ विचार थे, आप तक व्यक्त करने थे, पहुंचाने थे। तो अगर अच्छे लगे हों तो इन विचारों को आगे भी आप लोग पहुंचा दीजिएगा। बुरे लगे हों तो तुम सुन के मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बालक ही तो इंसान हूं, बोलने में अपराध हो गया होगा। हो सकता है मेरी जो सोच है वो गलत हो। बालक समझ के क्षमा भी कर देना। अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, और न लगी हो तो कथा ही सुनो। फिर हमसे कहते महाराज आपकी एक बात बहुत अच्छी लगा, आप बहुत खुल के बोलते हो। अच्छा, और तुम चुप रह के शेयर भी नहीं करते हो। तुम्हें शेयर करते हो कौन देखेगा? और तुम तो वो भी नहीं करते। जो खुल के बोलता हो ना, उसका खुल के सपोर्ट करना चाहिए, जिससे उसे पता लगे कि मेरे पीछे लोग खड़े हैं। उन्हें पता हो कि जिस समाज के लिए मैं कुछ कर रहा हूं वो समाज मेरे साथ खड़ा है। वो लोग कभी कुछ करना चाहें और समाज उनका साथ न दे तो वो भी मौन हो जाते हैं कि मैं किस समाज के लिए कर रहा हूं। मरी हुई समाज के लिए, जिसे अपना हित अपना अनहित नहीं पता, जो सिर्फ चंद लोग स्वार्थी लोगों के कारण जातियों में बंट जाते हैं। उस समाज का आप कैसे भला करोगे जहां प्रदेश वाइज लोग लड़ने लग जाते हैं, जहां जाति वाइज लोग लड़ने लग जाते हैं, जहां परिवार में भी लड़ाई करना शुरू कर देते हैं स्वार्थ के कारण। उस समाज का हित क्या करोगे आप? जब चाहते हैं कि आपके समाज का हित हो, आपके देश का हित हो, तो सबको एक साथ खड़ा होना पड़ता है। और लोगों को पहचानना होगा कि जाति नहीं, हम सबका भला कौन कर सकता है, इस देश का भला कौन कर सकता है, हमारे सनातन का भला कौन कर सकता है। ये सब चीजें सोचनी चाहिए। और भगवान की कथाएं यही तो सिखाती हैं, हम सबको एक होना। भगवान सबरी के यहां जाके भी झूठे बेर खाते हैं। कौन है मेरे राम जी जैसा सर्वगुण संपन्न? भगवान श्री कृष्ण यदुवंश शिरोमणि विदुरानी के यहां जाके
केले के छिलके खा के आ जाते हैं। भगवान कभी भेद नहीं करते। भगवान के द्वार पे जो आ जाते हैं, भगवान उनका सबका आदर करते और उनको प्यार करते हैं। अरे भगवान के यहां तो कुत्ते को भी न्याय मिल जाता है। वो कहानी सुनिए ना आपने। भगवान सभा में बैठे थे, कुत्ता गया। भगवान ने पूछा क्या प्रॉब्लम है? बोले मैं बैठा था, बेवजह एक सन्यासी ने मुझे डंडा मार दिया। कुत्ते ने राम जी से कहा बेवजह सन्यासी ने मुझ में डंडा मार दिया, जबकि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। यह है रामराज, जहां कुत्ते की भी सुनवाई होती है। राम जी ने सन्यासी बाबा को बुला, इधर आओ, आपने क्या किया? बोले हाँ मैं जा रहा था तो मुझे भय लगा कहीं ये मुझे खा न ले, इसलिए मैंने डंडा फटकार दिया, इसको लग गया। इसने कुछ कहा था? बोले नहीं। बेवजह ही मार दे? बोले हाँ। तब तो आपको अपराधी हैं। तो सही। तो बोले ठीक है, अपराध किसका किया आपने? बोले इस श्वान का, कुत्ते का। दंड भी इसी की मर्जी से मिलेगा। बताओ भैया तुम क्या चाहते हो? जो तुम चाहोगे वही महात्मा को दंड दिया जाएगा। श्वान बोला एक काम कीजिए, इन्हें फलानी मठ का महंत बना दीजिए। भगवान मुस्कुराए। मठ बहुत बड़ी होती है, जहां सब सुख सुविधाएं होती हैं, जहां लोग आते हैं श्रद्धा से नमन करते हैं। तुम इन्हें दंड दे रहे हो या सम्मानित कर रहे हो? बोले नहीं, दे तो दंड ही रहा हूं। क्यों? बोले महाराज मुझे आपका दर्शन करके मेरा पूर्व जन्म याद आ गया। मैं भी उसी मठ का महंत था। न जाने कैसे कैसे लोग चढ़ाते गए, मैं खाता गया, लोग देते गए, मैं समेटता गया। पूजा करते समय भी न जाने कैसे कैसे अपराध मुझसे होते रहे। उन्हीं का कारण ये हुआ कि मुझे ये जन्म अगला श्वान का मिला है। अब जब ये वहां रहेंगे तो जो अपराध हमसे हुआ वो इनसे भी होंगे, तो अगले जन्म में ये भी हमारे ही जैसे हो जाएंगे। तो इन्हें पता चलेगा कि श्वान का जीवन इतना सरल भी नहीं है। भगवान श्री राम उस श्वान की चातुर्यता देखकर बड़े प्रसन्न हुए। तो कहने का अभिप्राय है, भगवान श्री राम ने, भगवान श्याम सुंदर ने किसी के प्रति भी भेद नहीं रखा। तो हम उन्हीं की संतान है, हम क्यों भेद करें? उनकी कथाओं से हमें ये सीखना चाहिए, हमें ये गुण सीखना चाहिए। सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुननी चाहिए, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। इन कथाओं को उतारना चाहिए। तो देवराज इंद्र ने भगवान के ऊपर क्रोध किया। कल आप लोग गोवर्धन लीला तक पहुंचे थे। सिर्फ प्रसंग परिक्रमा ही कराई थी, प्रसंग तो नहीं सुनाया था। सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर विराजमान राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं और बड़ा सुंदर आज का प्रसंग है रास पंचाध्यायी। उससे पूर्व में थोड़ा सा इन प्रसंग को सुने देवराज इंद्र, क्योंकि कामधेनु स्वयं पधारी श्री कृष्ण का अभिषेक करने के लिए। स्वयं कामधेनु पधारी और ये प्रसंग सुनने योग्य है। गाय गोविंद से कितना प्रेम करती है और गोविंद गाय से कितना प्रेम करते हैं, इसलिए सुनना चाहिए। देवराज इंद्र को अभिमान हुआ कि सभी लोग मेरी पूजा करते हैं, मैं देवताओं का भी इष्ट हूं, देवाधिदेव हूं, इंद्र हूं मैं। इस संसार में सुखी कोई नहीं है, याद रखो। जो व्यक्ति गरीब है वो अमीर बनना चाहता है, जो अमीर है वो और अमीर बनना चाहता है, जो अमीर बहुत ही अमीर है वो पावर अपने हाथ में समेटना चाहता है। जिसके हाथ में पावर है, कोई विधायक बनता है, कोई एमपी बनता है, कोई मंत्री। अच्छा, विधायक प्रसन्न है? नहीं है। पहले तो वो दुखी जिन्हें टिकट नहीं मिली, फिर वो दुखी जो हार गए, फिर वो दुखी जो विधायक तो बने पर मंत्री नहीं बने, फिर वो मंत्री भी दुखी जो मंत्री तो बन गए पर मन के मुताबिक डिपार्टमेंट नहीं मिला। हाई फाई डिपार्टमेंट प्राप्त करने वाला मंत्री हैप्पी है क्या? नहीं है। तो बोले वो इस चक्कर में कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बना। अच्छा, मुख्यमंत्री हैप्पी है?
ना अगली रेस कहीं और की है। मुख्यमंत्री क्या चाहता है, 2-3 बार मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो मैं भी दुनिया की नजर में आ जाऊंगा, और फिर क्या होगा, बोले मैं प्रधानमंत्री घोषित हो जाऊंगा। अच्छा, जो प्रधानमंत्री बन जाए वो खुश है? बोलो। कभी किसान आंदोलन, कभी ये आंदोलन, कभी वो आंदोलन। महाराज ऐसा लगता है जैसे सब हमारे ही पीछे पड़े हैं। तो प्रधानमंत्री जी को भी कोई चैन? अच्छा, 5, 4, 4.5 साल पूरी हो जाए तो फिर अगली बार की चिंता होना शुरू हो जाती है। बोले तो फिर तो राष्ट्रपति सुखी है, 5 साल कोई आंदोलन भी नहीं करता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। बोले अरे साहब पूछ तो लो, राष्ट्रपति भी दुखी है। क्यों? बोले वो इस चक्कर में कहने को राष्ट्रपति में हूं पर मेरी तो चलती नहीं। हमारे देश में राष्ट्रपति की कितनी चलती है? 2-4 कामों के लिए आते हैं वो, साल में 1-2 काम, तो वो 26 जनवरी और ये सब, वो भी यूं कर करके हाथ दुखी। इतनी सेना निकलती है सबके आगे, यूं करना है तो ये यहां से नस दुखने लग जाती होंगी, क्योंकि उम्र दराज ही व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है। तो राष्ट्रपति फिर जो सोचते हैं अगली बार का तो चांस ही नहीं है, न जाने किसको बना दें। फिर बोले हमसे तो अच्छा इंद्र है, कम से कम देवताओं का राजा है, देवत्व। सूर्य प्रसन्न है, चंद्र प्रसन्न है, ये प्रसन्न है। तो इनसे पूछो तुम प्रसन्न है? अरे बोले काहे के प्रसन्न है, हमें वही करना पड़ता है जो देवराज चाहते हैं। देवराज से पूछा आप हैप्पी हो? अरे बोले काहे के हैप्पी है, ब्रह्मा जी और शंकर जी हमको चैन से जीने नहीं देते, हमारे पीछे तो ये पड़े हैं। इंद्र से पूछा ऐसा क्यों कहते हो, ये तो तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। अरे बोले तुम्हें क्या पता, जब भी कोई दैत्य तपस्या करता है इन दोनों की करता है, और बिना तरस खाए कि ये देवताओं को मारेंगे जाके, तब वरदान दे आते हैं। और वो जब आते हैं तो सबसे पहले हमारी नस ढीली करते हैं। ये ब्रह्मा जी का और शंकर जी का षड्यंत्र है हमारे खिलाफ। हमसे तो ज्यादा सुखी ये दोनों हैं, ब्रह्मा जी सुखी हैं। इंद्र ने कहा हमसे सुखी तो ब्रह्मा जी हैं, बैठे रहते हैं, सृष्टि बनाते रहते हैं, कोई तपस्या करता है तो वरदान देने पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी से पूछा आर यू हैप्पी? अरे जाओ काहे के हैप्पी। क्यों? अरे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, किसको आंख देनी है, किसको नाक देनी है, किसको हाथ देने हैं, किसको दोनों नहीं देने हैं, किसी को एक देना है, किसी को पैर नहीं देना है, और किसी को किस घर में पैदा करना है, किसी को अमीर पैदा करना है, गरीब पैदा करना है, कहाँ पैदा करना है, भारत में पैदा करना है कि भारत से बाहर पैदा करना है। बड़ी टेंशन है। एक माटी इधर की उधर लग गई तो उल्टा सीधा हो जाता है। बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और वाकई टेंशन वाला काम है। तुम्हें कह दिया जाएगा और तो यहां जितने भी लोग बैठे बताओ किसी की किसी से शक्ल मिल रही है? पूरे विश्व में कहीं चले जाओ, इतनी जनजाति है, मानव जाति है, और एक जैसे एक भी नहीं है। सबका चेहरा अलग, सबकी बॉडी अलग, सबका सोच अलग, सबका डिपार्टमेंट अलग, इतना डिफरेंस एक ही फैक्ट्री में बनने वाला, और फिर भी इतने चेंजेस। सोचो ब्रह्मा जी की कारीगरी है कि नहीं है ना? तो ब्रह्मा जी चैन में होंगे? ब्रह्मा जी से पूछा आप भी दुखी हो? बोले हाँ हम भी दुखी हैं। तुलसीदास बाबा ने बहुत अच्छा लिखा, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा जी से पूछा आप सुखी है? बोले नहीं। तो बोले कौन सुखी है? बोले वो क्षीर सागर में जो सो रहे हैं, करे न धरे, बस से सैया पे पौड़े हैं, लक्ष्मी जी पाम दबा रही हैं, उनसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है ब्रह्मांड में। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर
जब देवलोक तक दुख पहुंच गया, स्वर्ग तक पहुंच गया, ब्रह्मलोक तक दुख पहुंच गया, तब तुलसीदास कहते हैं तो सुखी तो इस ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। बोले है कौन? तुलसीदास बेचारे करे हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। जो भगवान का भजन नहीं करेगा, जो भजन से दूर है, जो भजन से बचा हुआ है, जिसने भजन छोड़ दिया है, वो चाहे ब्रह्मलोक में हो, चाहे मृत्युलोक में हो, चाहे पाताल में हो, वो सुखी नहीं हो सकता। सुखी होने का एकमात्र उपाय है भगवान के नाम का जाप करो। देखो भगवान ने स्वयं ने एक बात कही है, ध्यान देने योग्य बात है। स्वयं भगवान ने ये बात कही है, सक्रदेव प्रपन्नाय तस्मामीत चयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाये ददाम्ये तत्व्रतम मम। भगवान ने स्वयं के ये वचन हैं कि जो जीव एक बार मेरे सामने आकर प्रेम से ये कह देता है कि हे गोविंद मैं आपका हूं, ध्यान से सुनिए, जो एक बार ये कहता है प्रेम से, मीन्स जो शरणागति स्वीकार करता है भगवान की। अभी हम चर्चा करेंगे इस विषय में। गोपी गीत में भी गीता का एक श्लोक महत्वपूर्ण है, मामेकम शरणम व्रज। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने गोपियों से सीख के ही अर्जुन को गीता में जाके ये बात कही हो। अर्जुन ने श्री कृष्ण ने गोपियों की शरणागति देखकर, मानो गीता में अर्जुन को वो उपाय बता दिया जो गोपियों ने सैर स्वीकार कर लिया था, जिसके कारण श्री कृष्ण गोपियों के वशीभूत हो गए थे, जिनके कारण गोपियों के कृष्ण वशीभूत हो गए थे। वही उपदेश श्री कृष्ण ने जाके बता दिया अर्जुन को, मामेकम शरणम व्रज। ये जो श्लोक में बोल रहा हूं कि जो जीव मेरी शरण में आ जाता है, एक बार जो मुझसे कह देता है हे कृष्ण हे गोविंद मैं तुम्हारा हूं, उसके बाद इस प्रकार याचना करता है, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभयदान प्रदान कर देता हूं। फिर उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। ये मेरा व्रत है, ये मेरा संकल्प है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अनन्यास चिंतयन्तो मा ये जना परिपासते तेषां नियुक्ताभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अहर्निश श्रद्धा से प्रेम पूर्वक मेरा जाप करते रहते हैं, मेरा ध्यान करते रहते हैं, मेरा स्मरण करते रहते हैं, उनके दोनों कार्य में संभाल लेता हूं, योग भी और क्षेम भी। योग क्षेम वहाम्यहम्। योग किसको कहते हैं, क्षेम किसको कहते हैं? अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है। ध्यान से सुने, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त वस्तु की सुरक्षा क्षेम है। और भगवान कहते हैं जो जीव मेरे आश्रित रहता है, उसके भाग्य में अगर कोई अप्राप्त वस्तु है तो मैं उसे प्राप्त करा देता हूं, और जो उसको प्राप्त हो जाता है उसे मैं एनी हाउ उसकी सुरक्षा भी करता हूं। और भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र से पांडवों की बात को अगर आप याद करें, पांडवों से छिन गया, वापस पांडवों को मिला कि नहीं? जवाब दो, मिला कि नहीं? किसकी वजह से मिला है? तेषां युक्ताभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो मेरा हो जाता है मैं उसे कदापि कभी एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। तो मंद बुद्धि तो हम हुए, दुर्भाग्यशाली तो हम लोग हुए
भगवान से भगवान को न मांगकर, उनकी शरणागति न प्राप्त करने के बावजूद भी हम भगवान के सामने भजन भी करते और हजार चीज छोटी 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 छोटी, जैसे छोटा रोने वाला बच्चा टॉफी चॉकलेट और छोटी छोटी चीजों में खिलौनों में बहल जाता है, वैसे ही हम भगवान का इतना बड़ा कार्य करते, हम भजन करते हैं और छोटे छोटे खिलौनों में बहल जाते हैं। महाराज हमें गाड़ी दे दो, महाराज हमें बंगले दे दो, महाराज हमें ये दे दो, महाराज हमें वो दे दो। 101 प्रकार की मृत्यु होती है, गरुड़ पुराण में बताऊंगा। 101 प्रकार की मृत्यु होती है। कुछ मृत्यु औषधि से टल जाती है, कुछ मृत्यु भजन से टल जाती हैं, कुछ मृत्यु दान से टल जाती हैं, कुछ मृत्यु तप से टल जाती हैं। एक मृत्यु है जो कभी नहीं टलती। ये सब बताऊंगा गरुड़ पुराण में, सुनना पड़ेगा मन लगा के। और एक बात कह रहा हूं, अगर भागवत से प्रेम करना है, अगर आपको भगवान से प्रेम करना है ईमानदारी से, तो गरुड़ पुराण जरूर सुनना चाहिए आपको। तुम्हारी एक एक नस की बोध हो जाएगी तुमको, क्या बात करते हो तुम लोग। मेरे साथ जुड़ो, और जिन लोग जो घमंडी हैं, जो धर्म को नहीं मानते, उन लोगों को भी जोड़ के रखो कि सुनो, 15-16 दिन जब भी समय मिले ये गरुड़ पुराण सुनो। एक विशेष बात है, 10 दिन के भीतर ये गरुड़ पुराण सुन लेना चाहिए। और संयोग से ये गरुड़ पुराण 9 दिन का हो रहा है आपके सामने। 9 दिन हो गए। गरुड़ पुराण में लिखा है 101 प्रकार की मृत्यु होती है, और मरने से पहले ही चांस है कि भगवान की शरण ले लो। और भगवान की शरण में आने के बाद एक चीज बहुत अच्छी होती है, भगवान कहते हैं तेरी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन कब? सच्चे मन से, आर्टिफिशियल नहीं। इसलिए नहीं बोलना है कि बाकी के तो भगवान कर लेंगे, चलो भगवान हम तुम्हारी शरण है, ऐसे नहीं। जो यहां से निकले वो यहां से निकले। क्यों? भगवान वो यहां की सुनता है, यहां की नहीं, यहां की तो दुनिया सुनती है। जिस दिन यहां से निकल के बाहर निकल जाए भगवान के सामने कि मैं, और गोपियों का यही था, गोपियों ने यहां से कहा। अभी जब पता चल जाएगा तो आपको आनंद आएगा, सुनाएंगे आपको। तो देवराज इंद्र को अभिमान था, भगवान ने गिरिराज पर्वत उठाकर उसका अभिमान नष्ट कर दिया। 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज पर्वत उठा के रखा। पर उस देवराज इंद्र ने जब जाके शरण ग्रहण की तो एक क्षण में देवराज इंद्र को क्षमा भी कर दिया। किया कि नहीं? भगवान ने क्या, इंद्र ने क्या कहा जाके? नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हे भगवान, मैं आपको बार बार नमन करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। आप सर्वंतर्यामी हैं, पुरुषोत्तम तथा सर्वात्मा वासुदेव हैं। आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी, भक्त वत्सल एवं सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। मैं आपको बार बार नमन करता हूं। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्त रजस्तमस्करम् मायामयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते अग्र नानुबंधः। हे प्रभु, आपका जो स्वरूप है परम शांत, ज्ञान में रजोगुण तथा तमोगुण से रहित एवं विशुद्ध अप्राकृतिक सत्यमय है। यह गुणों के प्रवाह रूप से प्रतीत होने वाला प्रपंच केवल माया है, क्योंकि आपका स्वरूप न जानने के कारण ही आपसे इनकी प्रीति होती है। देखिए, अप्रीति होती है। वो ये इंद्र ने भी कहा कि मैं आपके स्वरूप को नहीं जान पाया, तभी तो ये अपराध हुआ।
जब आप ईश्वर को न जान पाए तो इंद्र की ये टेक्निक, जो टेक्निक है वो अपना लीजिए। इंद्र की कौन सी टेक्निक है? जब वो ईश्वर को नहीं जान सका तो गुरु के माध्यम से जानने की कोशिश की। जब इंद्र की समझ में नहीं आया कि इतनी मूसलाधार वर्षा की, उसके बावजूद भी कुछ हुआ नहीं, तो गुरु जी के पास गया। गुरु जी ऐसा क्या अपराध हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं? बोले तुम भगवान का अपराध कर रहे हो। जिन्हें तुम बालक समझ रहे हो वो बालक नहीं, वो भगवान है। और तुम भगवान से, जिनके बनाए हुए इंद्र हो, तुम उन्हीं से द्वेष कर रहे हो। और यही होता है, हम जब थोड़े से अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं ना, तो हम उन्हीं से द्वेष करते जिन्होंने हमें वहां पहुंचाया है। आज घर घर में बच्चे माँ बाप से द्वेष करते हैं। क्यों? भूल जाते हैं कि अगर ये पढ़ाते नहीं, लिखाते नहीं, बढ़ाते नहीं, बताते नहीं, हम कहां पहुंच पाते। कोई ऑप्शन था क्या? लेकिन जब शादी हो जाए, वही माँ बाप की पढ़ाई पैसों से ही, उनके मेहनत, उनके प्रयासों से, तब उन्हीं को आंख दिखाने लग जाते। देवराज इंद्र भी तो ऐसा ही है। किनको आंख दिखा रहा है? जिन्होंने इंद्र बनाया। लेकिन जब ये अनविज्ञता जीवन में आए, अज्ञान जीवन में आए, तो हमें गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। लेकिन एक अच्छी बात इंद्र में पता ही क्या है? जब गुरुजी ने जो कहा, उन्होंने वो स्वीकार कर लिया। ये भगवान है, उन्होंने मान लिया भगवान है। आजकल कलयुग के लोगों में ये प्रॉब्लम है कि गुरुजी कह भी दें कि ये भगवान है, तो हमारा मन मानने को तैयार नहीं कि वो भगवान है कि नहीं प्रॉब्लम? कई लोग आते अधर धरे, महाराज जी हमको दीक्षा दे दो, ले जा। कभी रात में बोल दीक्षा भी दे दो, ले ले। पर दीक्षा का मतलब भी जानते हो? जो समझदार शिष्य होते हैं उन्हें गुरु को बताना नहीं पड़ता। वो गुरु जी के इशारे में ही समझ जाते हैं कि गुरु जी हमसे क्या कहना चाहते हैं, और उसको वो पालन करते हैं। और कई चेले ऐसे जो पीछे पड़ जाते हैं, एक फोटो तो हो ही जाए गुरु जी। अरे भाई पीछा छोड़, फोटो नहीं चाहिए। जब जीवन छूटेगा तो फोटो में ही रह जाएंगे। अच्छा बताओ, जीवन छूटने के बाद कौन तुम्हें याद करेगा? अगर भगवान की शरणागति हुए तो घर घर में तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे चित्र पूजे जाएंगे। और अगर भगवान की शरणागति नहीं हुए तो जीवन छूटने के बाद तुम्हारे घर में भी कुछ ही चित्र रहेंगे। आफ्टर दैट वो भी वहां से हटा दिए जाएंगे। बोलो सच है कि झूठ है? जोर से बोलो। तो अच्छा, एक और चीज चलती है आजकल, सेल्फी। क्या चलती है? अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फी? जो सेल्फिश बना दे उसका नाम है सेल्फी। जो सेल्फिश बना दे, बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा हो और कोई बहुत बड़ा आदमी आया हो, चाहे वो हमें न जानता हो, फिर भी हम सेल्फी ले लेंगे उसकी बगल में खड़े होकर। क्या दिखाने के लिए? मेरे इनसे कौन बड़े आदमी से कांटेक्ट है। सेल्फी, मेरी सेल्फी देखो। सेल्फी वो सेल्फिश बनाए कि नहीं? मैं तो कहता हूं चित्र भी लो तो विचित्र मत लो। भगवान की शरणागति में हो जाओ, भगवान को सच्चे मन से ध्याओ। गुरु ने जो मार्ग बता दिया उस मार्ग पर चले जाओ। तुम्हारा चित्र तुम्हारे घर वाले रखें ना रखें, लेकिन दुनिया वाले तुम्हारा रखेंगे। इसीलिए हम अपने शिष्यों से कहते ज्यादा फोटोओं के चक्कर में मत पड़ो, अपना चित्त संभालो। चित्र नहीं, चित्त संभालो। जिनका चित्त संभल गया उनका चरित्र संभल जाता है, और जिनका चरित्र संभल जाता है उनका चित्र घर घर में पहुंच जाता है, घर घर में पहुंच जाता है। लेकिन सारी करामात है चित्त की, इसलिए चित्त को संभालो। इंद्र ने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है? गुरुजी ने कहा ऐसा इसलिए हो रहा है। तुम भगवान से जा भिड़े, तो वो मैं क्या करूं? बोले अब जाके क्षमा मांगो भगवान से। देवराज स्वर्ग का राजा। अच्छा, कहने को ये भी कह सकते हैं छोटा सा बच्चा भगवान कैसे हो सकता है? कैसे? गुरुजी आप भी ना कैसी कैसी बातें कहते हो भगवान है। कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं।
कोई इफ वट नहीं, कुछ नहीं। डायरेक्ट फेथ, मेरे गुरुजी ने कह दिया भगवान है तो भगवान है, और चले गए। हमारे दुखों की एक वजह अविश्वास, अश्रद्धा है, असमर्पण है। हम जो दुखी है ना, मंत्र लेने के बाद भी, दीक्षा लेने के बाद भी, भजन करने के बाद भी, हमारे जीवन में जो दुखों का पहाड़ है, उसकी वजह है अपने धर्म, अपने गुरु, अपने भगवान पर अश्रद्धा, अविश्वास। ये प्रमुख वजह है आपके दुख की। अरे इंद्र को देखिए ना, एक सेकंड में बिलीव कर लिया कि गुरुजी जो कह रहे सही है। गुरुजी मैं क्या करूं? बोले जाओ क्षमा मांगो। आज किसी करोड़पति आदमी से कह दे जाओ बाबा जी से क्षमा मांग, क्या वो आएगा? अरे क्या बात करो, आप भी ऐसे थोड़ी हो सकते हैं। क्यों? ईगो है, अहंकार है, वो कैसे झुक जाएगा? लेकिन ईश्वर की शरणागति करने वाला व्यक्ति विनम्र होना चाहिए। मैं कुछ नहीं हूं, ये भाव मन में होना चाहिए। तुम ही सब कुछ हो, ये श्रद्धा, ये समर्पण। गुरुजी के वाक्यों में जब विश्वास होगा तो निश्चित तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, निश्चित। तो कहा जाओ, गुरुजी ने कहा और तुरंत देवराज ने माना और जाके चरणों में प्रणाम किया। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। प्रणाम किया। भगवान ने कहा हम प्रसन्न है, बोलो क्या चाहिए? बोले बस प्रभु अब तो आपके चरणों की सेवा चाहिए। बोले नहीं नहीं वो तो नहीं, तुम स्वर्ग जाओ वहां राज्य करो। बोले प्रभु इसका मतलब आप हमसे प्रसन्न नहीं? बोले पूरे प्रसन्न। क्यों? तुमने हमारा अपराध नहीं किया है, तुमने हमारी सेवा करी है। कैसे? बोले हम ब्रज में इतने दिनों से रह रहे, परंतु समस्त ब्रजवासियों ने हमारा दर्शन नहीं किया था और हमने उनका दर्शन नहीं किया, हम उनसे मिले नहीं थे। लेकिन जब कारे कारे बदरा गिरे आए, सबको अपनी जान पे आन पड़ी। जब जान पे आन पड़ती है तभी भगवान की भी याद आती है कि नहीं? तो बोले जब जान पे आन पड़ी तो महाराज सब लोग दौड़े दौड़े चले आए। बोले कहाँ बचेंगे, कहाँ बचेंगे? बोले गिरिराज पर्वत उठा रखा है कृष्ण ने, वहीं बचेंगे। सब लोग चले आए, एक बच्चा नहीं बचा ब्रज में कोई, सब गिरिराज पर्वत के नीचे थे। जिनसे आज तक नहीं मिल पाए थे हम, उनसे तुमने मिलवा दिया। और जो भक्त को भगवान से मिलवा दे वो अपराध नहीं होता, वो सेवा होती है। तो तुमने सेवा करी है, तुमने सेवा करी है। और वैसे भी दूसरी सेवा और सुनो, ये ब्रजवासी जिमामते गए, लड्डू खाओ, पुआ खाओ, कचौड़ी खाओ, जलेबी खाओ, इमरती खाओ, चमचम खाओ। चमचम होती है हमारे यहाँ, तुमने खाई है? हाँ, बहुत मीठी होती है, जैसा नाम है वैसा ही आनंद है उसके। चमचम, हा, बड़ी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है? खाइए। हाँ, अब मुझे एक कहानी याद आ रही है, पर मैं सोच रहा हूं बोलूं कि नहीं बोलूं, यहां से संबंधित बोल ही देता हूं। खाने के शौकीनों को अच्छी लगेगी, जो खाने के शौकीन। एक व्यक्ति के यहाँ एक मेहमान आए, और वो थोड़े जल्दी में थे। मैं अभी आया, चलता हूँ साहब, नमस्कार, आपको देखने आया तो चल। अरे बैठो ना, थोड़ा भोजन बनवाएंगे थोड़ा। नहीं, ऐसे नहीं, कुछ खा के जाओ। नहीं, मुझे जल्दी है, मुझे उलाती है, मैं जा रहा हूँ। अरे उलायती, इतनी उलायती क्यों कर रहे हो भाई? थोड़ी रुको, बैठो, चाय पानी पियो, कुछ भोजन बनवा देते तुम्हारे लिए। बोले नहीं, मैं बहुत उलायती में हूँ, मुझे बहुत उलायती है, घर पहुँचना है, अंधेरो है वैसे पहले। अच्छा सुनो, बनवाने में देर लगेगी, एक काम करते हैं, बनी बनाई मंगाते हैं आपके लिए, बैठो 2 मिनट बैठो। बच्चे को बोला इधर आ। बोले हाँ। फलाने हलवाई की दुकान पर चलो जा, गरम गरम जलेबी बन रही होगी। क्या उनके मुंह में पानी आएगा? कहाँ है? हमारे ब्रज को नाश्ता है कचौड़ी और जलेबी, धोता है को, और चाय न मिले तो दूध को कुल्हड़। ये
ब्रज को नाश्ता है, जलेबी और कचौड़ी। बोले एक काम कर लाला, तू जाइयो गरम गरम जल सुन, कढ़ाई में ते उतरते ले आइयो, कड़क कड़क कढ़ाई में तो उतरती गरम होनी चाहिए एकदम। बोले पापा चिंता ही मत करो। अच्छा वो भी पहली बार ही शॉपिंग करवे गयो, वाह पतो भी ना आई, दौड़ो दौड़ोगा। बोले साहब गरम गरम कढ़ाई में से निकलते जलेबी दो, वहां ने रुपया पकड़ा ले 1 किलो तोल दो। बोले हाँ अभी तोलते हैं। कढ़ाई में से निकालने लगा तो आपने जलेबी बनती हुई देखी है? हमने तो देखी है, 2 होती हैं कढ़ाई, एक गरम वाली और एक चाशनी वाली। असली जलेबी वो है, ये कढ़ाई वाली नहीं है असली। ये तो बस सीनियर तैयार करती है, साइज फिगर तैयार करती है ये तो बस। असली तो जलेबी वो रही ठंडी पड़ी है उधर। तो इसने जलेबी तली और गरम करी, क्या बनाई, और फिर उसमें डाल, कढ़ाई निकलते ही क्या बोलते हैं उसको जिसमें निकालते हैं उस कढ़ाई में से, हैं? ज्यादा हलवाई की औलाद है तू। वो होता है ना पकड़ने जैसे, हैं? झालो वो भाई ते कचु कहते हो वो हलवाई जाने, वो हम तो पढ़े लिखे इतने हैं ना। वो हमें तो निकाल रहा हो तो वो जट बा कढ़ाई में डारे में लगो, कौन सी में, चाशनी बारी में। जट वो बालक बढ़ गया, सुनो चीटिंग कर रहे हो तुम। क्या हुआ? पापा ने कहा है कि गरम गरम लाना और कढ़ाई से निकलते ही लाना, और ये तुम ठंडी ठंडी क्यों कर गए, इसमें क्या डाल रहे हो तुम? नहीं सीधी दो। अब बालक के कौन समझावे कि तू ऐसी ले जाएगा तो पापा तुम ही फेंक के मार दे गया है, और खाए वार और कहेगो 10 मिनट मेरी तेने खराब कर दवा दी, और जे भटनटे एकदम ये कोई मतलब है? जलेबी है, जलेबी के नाम पे कलंक है भाई। असली जलेबी तो बनेगी वहां में भीज के, चाशनी में मिल के। अच्छा इस बात से एक चीज सीखो, तुम कितने भी रूखे रहो, कितने भी तुम जीवन में कितने भी बड़े विद्वान हो जाओ, लेकिन जब भक्ति की चाशनी, समर्पण की चाशनी में जब तक तुम न मिल जाओ, तब तक किस काम का वो ज्ञान, किस काम का वो योग? जब तक भक्ति की चाशनी में तुम्हारा ये जीवन ओतप्रोत न हो जाए, तुम कितने भी बड़े पैसे वाले सही, पर तुम बेकार हो, उसी जलेबी की तरह हो जो बन तो गई है पर काम की नहीं है। महाराज जिनको शुगर भी हो रही हो ना, वो भी शुगर फ्री जलेबी मीठी खाना चाहते हैं। ऐसी निकली हुई तो वो भी नहीं खाना चाहेंगे, खाएंगे? यहां तो बढ़िया रोटी खा ले, जलेबी को नाम लेके काय को शुगर बढ़ावे, नाम तो ही शुगर बढ़ जाएगी। जलेबी खाई, ओहो बढ़ गई भाई, कौन बतावे वन चाशनी नहीं। जीवन में जब तक भक्ति रूपी चाशनी नहीं होगी, तुम्हारा जीवन किसी काम का नहीं। चाहे तुम ज्ञानी बन जाओ, वैरागी बन जाओ, पैसे वाले बन जाओ, जो बनना है बन जाओ, जब तक भक्ति की चाशनी में नहीं लौटोगे बेकार, शून्य बट्टे शून्य, किसी काम की नहीं है जलेबी। अब बता दो रस वाला बनना है तो सांवरिया तेरे संग होरी खेलूंगी, ओ रसिया तेरे चढ़वाए लूं तेरो रंग होरी। तो जब तक भक्ति का ये चाशनी न लगे बेकार है, समझ गए? तो देवराज इंद्र ने कहा, देवराज इंद्र भक्ति की चाशनी में डूब गए। कैसे? गुरुदेव की कृपा से। जाके समर्पित हो जाओ, दोनों हाथ जोड़ के। कहते तिनका मुंह में दबा के, गले में कुल्हाड़ी लटका के, ये तो खैर कहते संतों के मुंह से सुना है, पर कुल्हाड़ी ना भी सही, दोनों हाथ जोड़ के, दोनों हाथ बांध के इंद्र पहुंचे थे, पैदल पैदल चल के। तब कामधेनु आई, और कामधेनु गाय ने भी श्री कृष्ण का अभिषेक किया गोविंद कुंड पे।
कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मनं विश्वसंभव भवतालोकनाथेन सनाथा वयमुच्यतः त्वं न परमं त्वं नः परमकं देवं त्वं न इंद्रो जगत्पते भवाय भवगोप्रदेवायां ये च साधवः। कामधेनु ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप महायोगी योगेश्वर हैं, आप स्वयं विश्व हैं, विश्व के परम कारण हैं, अच्युत संपूर्ण विश्व के स्वामी आपको अपने रक्षक के रूप में प्राप्त करके हम सभी सनाथ हो गए। भगवान को अच्युत नाम बहुत विशेष प्रिय है, गोविंद नाम बहुत प्रिय है। भगवान का गोविंद नाम और अच्युत बार बार पुकारना चाहिए, बहुत जन्मों के पाप नष्ट कर देते हैं ये दो नाम, एक अच्युत और एक गोविंद। बार बार पुकारो। कामधेनु ने दिया है गोविंद नाम भगवान को, इसी गोविंद कुंड पे भगवान को गोविंद नाम कामधेनु गाय ने दिया, और भगवान को इसीलिए नाम बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। आप जगत के स्वामी हैं, परंतु हमारे तो परम पूजनीय आराध्य देव ही हैं। प्रभु इंद्र लोक के इंद्र, त्रिलोकी के इंद्र हुआ करें, परंतु हमारे इंद्र तो आप ही हैं। अतः आप ही गौ ब्राह्मण और देवता साधु जनों की रक्षा के लिए हमारे इंद्र बन जाइए। हम गौएं ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर अभिषेक करेंगे। विश्वात्मन आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतार धारण किया है, इसलिए हम सब गौएं आकर आपका अभिषेक करती हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। गोविंद नाम से संबोधित किया। उस समय वहां नारद, तुम्बरु आदि गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध चारण पहले से ही आ गए थे। समस्त संसार के पाप तापों को मिटा देने वाले भगवान के लोक मलमल यश का गान करने लगे। अप्सराएं वहां पर आकर नृत्य करने लगी और भगवान ने कामधेनु के इस गोविंद नाम को स्वीकार किया। सोचिए भगवान कितना प्रेम करते हैं गायों से, और आज भगवान के भक्त ही गायों की उतनी सेवा नहीं कर पाते हैं जितनी उनको करनी चाहिए। कर पाते हैं क्या? जवाब दीजिए, हैं? क्यों नहीं कर पाते हैं? किसी ने मना किया है? हमने ही मना किया, हमारा ही मन तैयार नहीं है ना। किया करिए जितना सामर्थ्य हो। देखिए गायों के लिए, दीनों के लिए, संतों के लिए, भूखे के भोजन के लिए, प्यासे के जल के लिए आप जितना करोगे आपकी उतनी ही वृद्धि होगी। इसीलिए हमारे शास्त्र गाय को प्रथम रोटी देने का बात समझाते हैं हमें। जो इन लोगों की सेवा जितनी करता है वो उतना ही आगे बढ़ता चला जाता है। बोलो राधे राधे। तो यहां से आगे वरुण देव के ऊपर भी कृपा की भगवान ने। नंद बाबा को लेके चले गए थे, तो नंद बाबा को लाने के लिए भगवान वरुण लोग गए और वरुण ने फिर उनकी खूब सेवा पूजा करी। उसके बाद रास पंचाध्यायी प्रारंभ होती है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपश्रितः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला, चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर महक रहे थे। भगवान ने चीरहरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था वे सब रात्रि पुंजीभूत होकर एक ही रात्रि में उल्लसित हो रही थी। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने गोपियों के मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कार्य किया। आप जानते हैं इसी रास पंचाध्यायी में गोपियों ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गोपी गीत गाया। क्या गाया? जोर से बोलिए। इस गोपी गीत की चर्चा अनेकों आचार्यों ने अलग अलग तरीके से की है और सुंदर तरीके से की है। इसका वर्णन अलग अलग तरीके से किया। गोपी गीत में कितने श्लोक हैं? 19 श्लोक हैं गोपी गीत में। ध्यान से सुने।
गोपी गीत कोई सामान्य गीत नहीं है। और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि इस प्रसंग में भागवत जी में ही चर्चा की गई है, और उस व्यक्ति के द्वारा जिसके लिए कहा जाता है भागवत में गोपी गीत की चर्चा की किसने? बोले उद्धव जी ने। उद्धव जी कौन है? बोले शिष्य बृहस्पति साक्षात, जो साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य हैं। और बृहस्पति जी को ये शिष्य जो हैं उद्धव जी, वो अति प्रिय लगते, विशेष प्रिय। उत्तम शिष्य हमेशा प्रिय लगता है, शिष्यों की कोई कमी नहीं है। कई बार देवताओं को छोड़ के भी चले गए बृहस्पति, क्यों? कार्य ऐसा हो गया। लेकिन बृहस्पति जी को ये जो उद्धव हैं ये विशेष प्रिय लगते हैं। क्यों लगते हैं? कारण क्या है? रीजन क्या है? उनका ज्ञान, उनका वो समर्पण, उस लायक उनका होना। ध्यान देने योग्य बात है। उद्धव जी ने गोपियों से मिलने के बाद इस गोपी गीत की चर्चा की, और किसी और से नहीं, भगवान से ही की। किसी और से नहीं, भगवान से की। उद्धव जी क्या कहते हैं? भगवान से कहते हैं कि उद्धव मुझे, उद्धव ने कहा भगवान एक कृपा कर दो मेरे ऊपर। ये जो श्लोक यहां बोल रहे हैं ये भागवत के 10वें स्कंद में 47वें अध्याय में 63वां 63वां श्लोक है। 10वें स्कंद 47वां अध्याय और 63वां श्लोक क्या है? वो स्वयं भगवान से उद्धव कहते हैं, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुमवीक्षण यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। एक शब्द है हरिकथोद्गीतम, ध्यान देने योग्य बात है। उद्धव जैसा ब्रह्म ज्ञानी व्यक्तित्व, साधारण व्यक्तित्व नहीं, ब्रह्म ज्ञानी व्यक्तित्व। और भगवान श्री कृष्ण उद्धव के विषय में ये कह चुके हैं कि अणु मात्र भी उद्धव मुझसे कम नहीं है। ध्यान देने बात, सबको ध्यान देना चाहिए। उद्धव अणु मात्र भी मुझसे कम नहीं है, वो उद्धव कह रहे हैं इस बात को। क्या कह रहे हैं? उद्धव जी कहते हैं कि नंद ब्रज में, नंद गांव में निवास करने वाली जो ब्रज की गोपिकाएं हैं, वे उनके श्री मत चरणार कमलों में, उनकी जो चरण कमलों की धूली है, एक एक कण भी अवीक्षणस, उनके एक एक कण को मैं बंधन करना चाहता हूं। उनके चरणों की धूल में जितने भी कण उनके श्री चरण कमलों से स्पर्शित हुए हैं, मैं एक एक कण को नमन करना चाहता हूं। उन एक कण भी मुझसे छूट न जाए। जिन कणों का ब्रजांगनाओं के श्री चरण कमलों का स्पर्श हुआ है, उनमें से एक भी कण ऐसा शेष न रह जाए जिसको मैं नतमस्तक होकर नमन न कर पाऊं। और ऐसा करने में मेरे कई कल्प बीत जाएंगे, क्योंकि कणों तो बहुत है, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। फिर भी क्योंकि वंदन करते हैं, उद्धव ने कहा यासाम हरि कथो गीतम, जिन गोपियों के मुखार बिंद से नित्य निरंतर सिर्फ एक गीत निकलता रहता है, वो गीत कौन है? वो क्या है? हरि कथोद्गीतम। हर पल हर क्षण उनके मुख से मात्र श्री कृष्ण के गीत, उनकी कथा, उनकी लीला, यही उनके मुख से निकलती रहती है। हर पल हर क्षण।
और उनकी वो जो कथा है वो तीनों कालों को पवित्र करने वाली है। उनका जो गीत है गोपियों का, भूत भविष्य वर्तमान सबको पवित्र कर रही है। इतना ही नहीं, आकाश पाताल मृत्युलोक सबको पवित्र कर रही है। यह गीत और पवित्र करता रहेगा। वर्तमान काल में हम सभी इसका आनंद भी तो उठा रहे हैं। हरि कथोद्गीतम का अर्थ आप सब जानते। जिन भगवान की लीलाओं का वर्णन गोपियों ने किया है, उद्धव जी कहते हैं अब तक जितनी भी हरि कथाएं हुई हैं, हरि ने जितनी भी लीलाएं की हैं, वो सभी लीलाएं इस गोपी गीत में हैं। ये संभव है। व्यास जी के 18 पुराण ऐसे ही हैं, एक गोपी गीत में ही है। यस, 18 के 18 पुराण गोपी गीत में ही, और उसमें कोई संदेह नहीं, कोई किंचित मात्र भी इसमें संदेह करने का कोई चांस नहीं, कोई ऑप्शन नहीं कि आप इस पे संदेह करें। व्यास जी महाराज ने गोपी गीत में 19 श्लोक ही क्यों रखे? प्रश्न है। 19 श्लोक ही क्यों रखे, बताएंगे? व्यास जी की टोटल रचना बताओ कितनी है? नहीं पता? 19 रचना है, 18 पुराण और 19वां महाभारत। महाभारत और 18 पुराण, वेद व्यास जी महाराज ने टोटल 19 रचनाएं की, और वो भी अंत में, सबसे अंत में भागवत लिखा, और भागवत में भी दसम स्कंद, दसम स्कंद में भी रास पंचाध्यायी, और रास पंचाध्यायी में भी गोपी गीत। मानो वो कह रहे हो कि मेरी 19 रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ 19 रचनाओं का जो सार है वो 19 इन श्लोकों में। किनमें? जिनको आप गोपी गीत के नाम से जानते हैं। राधे राधे बोलना पड़े। तात्पर्य इसका यह है कि गोपी गीत को पढ़ लेने से ही आप 18 पुराण और महाभारत का सार समझ जाएंगे, उसका लाभ भी मिल जाएगा। ये इसका तात्पर्य है। और एक प्रश्न उठता है, 18 पुराणों में वेद व्यास जी महाराज ने हमें समझाने की कोशिश क्या की है? हमें क्या बताने की कोशिश की है? जरा बताओ। भगवान के जितने भी, चाहे वो अग्नि पुराण ले लीजिए, शिव पुराण ले लीजिए, देवी भागवत पुराण ले लीजिए, अलग अलग देवी देवताओं को प्रमुख बनाकर उन्होंने उन 18 पुराणों में भगवान की प्राप्ति के ही मार्ग तो बताए। जवाब दो कि कुछ और बताया? किसी भी पुराण में ये बताया कि नहीं नहीं भगवान को नहीं पूजना, या देवी को नहीं पूजना, या शंकर जी को नहीं पूजना, हाथ में तलवार लेके निकल जाओ, जो भी मिले काट फीट करो और खूब उल्टा सीधा खाओ पियो चक आनंद कर। एक भी पुराण में ऐसी कोई शिक्षा है? 18 के 18 पुराणों में कहीं चाहे किसी देवी का नाम लेकर, शिव जी का नाम लेकर, गणेश पुराण में गणेश जी का नाम लेकर, नरसिंह पुराण में नरसिंह जी को फ्रंट पे रख के, 12 पुराण में 12 भगवान को फ्रंट पे रख के एन केन प्रकारेण बताए तो भगवत प्राप्ति के ही मार्ग हैं। उन 18 पुराणों में अवतार अलग अलग हैं। इसका मतलब है अवतार तो अलग अलग हैं, पर वो अलग अलग नहीं है। अलग अलग है, बताओ है?
भगवान 25-30 है क्या? भगवान 5-7 है क्या? भगवान 2-4 है क्या? ऋग्वेद में लिखा है, ऋग्वेद की ऋचा है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। मतलब क्या है कि एक ही भगवान भिन्न भिन्न रूपों में हमारे सामने अपने आप को प्रस्तुत करता रहता है। एक ही भगवान, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। सरल भाषा में समझाऊं, आप लोग एक भजन गाते हो कि नहीं? कभी राम बन के कभी, तुम मत गाओ, इनको गाने दो, गाओ। चले आना, किसको बुला रहे हो तुम? राम को बुला रहे हो, कृष्ण को बुला रहे हो? बताओ। तुम शिव के रूप में आना। कौन कौन आना शिव के रूप में? किसको बुला रहे हो? वो भगवान कौन है? तू ही राम है प्यारे, तू ही श्याम है प्यारे, चले आओ चले अब तुम शिव हो, तुम राम हो, तुम श्याम हो, तुम अनेक रूपों में एक ही हो, 5-7 नहीं हो, 10-20 नहीं हो, तुम एक हो। अब हमारे यहां एक अच्छी बात यह है, आप जिस रूप में उन्हें भजोगे वो तुरंत वैसा ही रूप बनाकर दौड़ा चला आता है, वैसा ही रूप बनाता है। इस बात को एक कहानी से समझो, एक कहानी से बड़ी जल्दी समझो, और कुछ नहीं कहेंगे। एक राम जी को मानने वाला था, एक कृष्ण जी को मानने वाला था। दोनों में आपस में लड़ाई हो रही थी। बोले मेरे राम जी बड़े, बोले नहीं मेरे श्याम जी बड़े, नहीं नहीं मेरे राम जी बड़े, मेरे श्याम जी बड़े। बोले अच्छा एक काम करते, बोले क्या? बोले उस पहाड़ पे चलते हैं, पहाड़ पे से नीचे छलांग लगाएंगे, तेरे राम जी तुझे बचा लेते राम जी बड़े, मेरे कृष्ण जी मुझे बचा लेते मेरे कृष्ण जी बड़े। बोले ठीक है। दोनों गए। अब कृष्ण जी वाला ज्यादा इंटेलिजेंट समझ रहा था अपने आप को, तो उसने कहा राम जी वाले से पहले तू कूद, फिर मैं कूदूंगा। राम जी वाले भक्त बड़े सीधे साधे होते हैं, तो बोले अभी ले। वो चढ़ा और पहाड़ पे चढ़ गया और कहने लगा राम जी आपके सेवक की बात है, आप अगर आपके सेवक को कुछ हो गया तो ध्यान रखना आपकी बदनामी होगी। झड़ाक से कूद गया राम जी का नाम लेके, और राम जी ने अपनी गोद में संभाल लिया, अपनी गोद में। अब महाराज कृष्ण जी के चेला की बारी आई, बोल तू कूद। अब वो कहने लगा हे कृष्ण जी देखो इसके मालिक ने इसको बचा लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कुछ हो जाए, तो देख लेना आप भी आ जाना, हे कृष्ण जी तुम आ जाना। यूं कूदने लगा, अचानक से आए, उसके मन में वहम आवा कहीं ऐसा ना हो, आए ही ना, कहीं ये न पता हो कहीं इसी का राम बड़ा ना हो। तो तुरंत वहम आया, संदेह हुआ, संदेह आते ही कहने लगा अरे राम जी अगर मेरा कृष्ण जी ना आए तो तुम आ जाना। झड़क से कूद गया। कूद गया, कूद गया बेचारा। फिर क्या हुआ? कोई नहीं आया, और महाराज इसके हाथ पांव टूट गए। अब हाथ पांव टूट गए तो अब लड़े, चारपाई में पड़ा पड़ा लड़े भगवान से। अरे आप किसी काम के नहीं हो, अरे आप किसी काम के नहीं हो। और उसके राम जी आ गए थे, आप नहीं आए। और जब उसके हृदय से रोने लगा, रात्रि में पड़ा पड़ा, हाथ पांव टूटेंगे तो रोना तो आएगा ही। एक हड्डी टूट जाए उंगली की तो कितना दर्द होता है। और वो महाराज चकाचक रो रहा था। भगवान आ गए, उसके सामने प्रकट हो गए, बैठ गए। भगवान पूछ रहे क्यों रो रहे? बोले आप बात मत करो हमसे। अरे क्यों? पर बताओ क्या, क्यों रो रहे हो? बोले मेरे हाथ पांव तोड़वा के भी पूछने आ गए क्यों रो रहे हो। इसे तो बढ़िया जान ले लेते। अरे जान क्यों ले लेता, बता तो उसी क्यों रो रहा है। बोले तुमसे तो अच्छे राम जी है, उसके राम जी आ गए, आप नहीं आए, मेरी नाक कटवा दी और पांव भी तोड़वा दिया, कुछ नहीं छोड़ा आपने। भगवान बोले बाबरे इसमें मेरी गलती थोड़ी है। उसने अपने राम जी को बुलाया तो उसके राम जी आ गए, और तू जब अपने कृष्ण जी को बुला रहा था तो मैं आ ही रहा था तेरे पास।
और मैं जैसे ही निकला तो तूने झटाक से कह दिया कि ये ना आए तो राम जी आप आ जाना। और भाई जब तक मैं राम बनता तब तक तू नीचे पहुंच गया, क्योंकि कृष्ण जी की वेशभूषा बदलने में और राम जी के धनुष बाण उठाने में थोड़ा तो समय लगेगा। इतने में तो तू नीचे था। राम और कृष्ण अलग थोड़ी है, मैं ही तो हूं राम, मैं ही तो हूं कृष्ण। मैं ही आ रहा था कृष्ण बन के तेरे लिए और मैं ही पहुंचा था राम बनकर उसके लिए। आ रहा था, तूने साइड चेंज कर ली और मैं धनुष उठाने में लग गया। इतने में तू नीचे पहुंच गया और तेरे उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे पैर टूटना भी सफल हो गया, कम से कम आज आपका दर्शन तो हो गया। वो हर चीज टूट जाए जिसके टूटने पर भगवान का दर्शन होता हो, चाहे वो अभिमान ही क्यों ना हो। बोल राधे राधे। तो कभी राम बनकर, कभी श्याम बनकर चले आना प्रभु जी। तो बात सही है कि नहीं है? जोर से बोलो। कितने कितने श्लोक हैं गोपी गीत में? हैं कितने? 19। व्यास जी की रचना कितनी? 19। सीधे सीधे नहीं बोल सकते। 19। अच्छा एक और बात बताओ, 3 प्रकार के शरीर की चर्चा है हमारे वेदांत में, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। जिसमें से हमें ये स्थूल शरीर तो दिखता ही है, इसमें भी जिनके ऊपर ये आधारित है शरीर, वो कितने हैं? वो भी 19। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 4 अंतःकरण और 5 प्राण। कितने हुए टोटल? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। तो 19 रचना, 19 ये हमारी इंद्रियां जिनके ऊपर ये स्थूल शरीर रुका हुआ है। मानो उस प्रत्येक इंद्रिय को संभालने के लिए भी गोपी गीत 19 श्लोकों में कहा गया है। उन्हीं 19, अगर ये संभल जाए तो भी जीवन संभल जाए। जितने भी पुराण हैं उनका सार गोपी गीत में है, महाभारत का सार गोपी गीत में है। ऐसा कोई, और ये जो देवियां हैं, ब्रज की गोपियां हैं, ये साधारण ब्रज की गोपियां नहीं है। इन्हें किसी भी एंगल से साधारण गोपी मत समझ लेना, गलती कर बैठोगे। ये जो ब्रजांगना है ये साधारण नहीं है। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, और उन्होंने जो किया है कोई और कर नहीं सकता। जितने भी मार्ग बताए हैं भगवत प्राप्ति के, जितने भी मार्ग बताए उन सब में त्याग का स्वरूप सबसे बड़ा है कि नहीं? त्याग। सच बताओ, गोपियों से बड़ा कोई त्याग कर सकता है? जितने भी पुराण हैं, जितने भी शास्त्र हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, वाल्मीकि रामायण हो, कोई भी हो, सब क्या कहते हैं? बोले जब तक संसार से तुम्हारा मन विरक्त ना हो, जब तक संसार के रिश्तों से तुम विरक्त ना हो, जब तक संसार की कामनाओं को तुम लोग त्याग न दो, तब तक तुम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। हाँ या ना? हाँ या ना? हमारे ब्रज में, ब्रज की गोपियों ने क्या किया? हमारे ब्रज में तो सूरदास जी महाराज ने एक से एक पद लिखा है, एक से एक बात बताई है। गोपियां क्या कहती हैं? बोले देखो कृष्ण, हमसे बात ध्यान से सुनो। घर तजो बन तजो नागर नगर तजो। आपके पीछे हम सब छोड़ सकती हैं और छोड़ के आई हैं। क्या? घर तजो बन तजो नागर नगर तजो, बंसी बट तट तजो काहू नहीं लाज हो।
देह तजो गेह तजो नेह कहो कैसे तजो, आज प्रेम राज बीच ऐसो साज साज हो। बावरे भय हैं लोग बावरी कहे तुमको, बावरे भय हैं लोग बावरी कहे तुमको, बावरी कहते मैं हूं काहू नाही बारज हो। कहैया और सुनैया तजो बाप और भैया तजो। सुन लो, जो मुझसे कह रहा है मैं उसे छोड़ दूंगी, जो सुन रहा है मैं उसे छोड़ दूंगी, अपने बाप को छोड़ दूंगी, अपने भैया को छोड़ दूंगी। या में कचू रह गो तो वो कह रही हम अपने सैया को भी छोड़ देंगे, उसे तो छोड़ के ही आए। कहैया और सुनैया तजो बाप और भैया तजो, मैया तजो दैया तजो पे कन्हैया नाहि तज हो। भैया मैया तजो दैया पे कन्हैया नाहि तज हो। किस किस को छोड़ सकते? बोले घर, बन, नगर, बंसीवट, देह, गेह, पर कृष्ण से नेह नहीं। कृष्ण से नेह नहीं छोड़ सकती। बावरे वो लोग हैं जो हमसे बावरी कहते हैं। बावरे वो लोग हैं जो हमसे बावरी कहते हैं। मैं अपने मैया को, भैया को, पिता को, पुत्र को, पत्नी, पति को सब छोड़ सकती हूं, पर कोई कहे कि कन्हैया को छोड़ दो तो हम कन्हैया को कब भी नहीं छोड़ सकते, कब भी नहीं। अब कृपा करके बता दो जरा, हाथ जोड़ के निवेदन, ऐसा कौन सा प्रेमी है जो अपने कृष्ण के लिए इतना सब कुछ छोड़ के आ गया हो और फिर उसे भगवान न मिले? बताओ ना। एक माला करते हैं, उस माला करते में भी ध्यान रहता है कि कथा कितने बजे होगी, आगे वाली लाइन में बैठना है कि पीछे वाली लाइन में बैठना है, कि फिर भी घर वाले अभी आए नहीं, भोजन अभी बना नहीं है, रहता है कि नहीं रहता है? भोजन नहीं बना, पति आके क्या कहेंगे, पत्नी आके क्या कहेगी, हजार चीजें याद रहती हैं। ऊपर से कहते भगवान प्रसन्न नहीं हुए। गोपियों से सीखो, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं पर कृष्ण नहीं छोड़ सकते।